कुछ भी कहो वरुण जेठू, आज हमारे लिए रिक्शा से घूमना अच्छा रहेगा। हाँ, शाबाश। काश वो घटना ना घटती तो अच्छा होता। बताओ क्या करना है। अगर ये जनाब रिक्शे का हॉर्न सुने बिना भी सड़क पर आ जाएं तो एक्सीडेंट तो हो जाएगा, है ना? सज्जन, आपके सिर में बहुत चोट लगी है, बहुत कट गया है। तुम्हें पता है आकाश, मेरे साथ भी एक बार रिक्शे में घटना घटी थी, लेकिन ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। क्या हुआ वरुण जेठू? मैं आज उस क्लब में जाकर तुम्हें उस घटना के बारे में बताऊंगा। ये हमारा मिताली संघ है। रुको दादाजी, यही रुको। अब मुझे अपनी रिक्शा वाली घटना के बारे में बता वरुण जेठू। रिक्शा वाली घटना? क्या घटना वरुण जेठू? मैंने पोस्ट ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी लेकर गोपालगंज में अपने चचेरे भाई दुर्गाचरण बाबू के घर जाने का फैसला किया। रात में जब मैं गोपालगंज गया और ट्रेन से उतरा तो करीब 12 बज रहे थे उस समय। 12? हाँ, इसमें इतना समय नहीं लगता जब तक कि सिग्नल की समस्या के कारण ट्रेन को बीच रास्ते में ना रोकना पड़े। तो आप गोपालगंज गए क्यों? बोलो ना। मैं जब प्लेटफॉर्म से बाहर आया और देखा कि सड़क पर कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था। दुर्गाचरण काकू ने बताया था कि उनका घर स्टेशन से 9 से 25 मिनट की पैदल दूरी पर है। कुछ देर तक सड़क पर खड़े रहने के बाद मैंने पैदल चलने का फैसला किया। आओ आओ, गर्मा गर्म दाल भात खाओ। आ जाओ, गर्मा गर्म दाल भात खाओ, बैंगनी प्याज के साथ भुने हुए। ए दादा, ए दादा, ओ दादा, आओ आओ, हमारे अन्नपूर्णा होटल का गर्मा गर्म दाल भात खाओ। एक बार खाओगे तो पेट और दिमाग दोनों पूरी तरह भर जाएंगे। आ जाओ आ जाओ। उफ, श्रीमान ने बचा लिया, बहुत बचा लिया। बहुत भूख लगी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उस रात कोई होटल खुलेगा। खाना खाते समय मेरी उस आदमी से कई बार बातचीत हुई। उस आदमी की बातें सुनने के बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि वो आदमी मुझे इतने भयानक खतरे में डाल देगा। क्या कह रहे हो आप वरुण जेठू? उस होटल की वजह से आप खतरे में थे? लेकिन वरुण जेठू कैसे? मैंने उस आदमी से कहा, देख, तूने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, पर तेरा नाम नहीं मालूम। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तारक है। अच्छा तारक बाबू, मैं समझ गया कि होटल अभी खुला है। अचानक ये सवाल? नहीं, मैं 5 साल पहले यहाँ आया था, लेकिन मैंने ये होटल नहीं देखा। बताओ और क्या किया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ। मेरा अन्नपूर्णा होटल गोपालगंज का सबसे पुराना होटल है। क्या कह रहे हो? सबसे पुराना होटल? लेकिन मैंने नहीं देखा, नहीं पढ़ा। अचानक तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों लगने लगी? और तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम आज रात कहाँ जा रहे हो? हैं? मेरे चचेरे भाई दुर्गाचरण बाबू के घर। दुर्गाचरण बाबू? मेरा मतलब है कि कविराज दुर्गाचरण बाबू। क्या आप मेरे चचेरे भाई को जानते हैं? मैं सबको जानता हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ? आप पोस्ट मास्टर वरुण बाबू हैं, इसीलिए। हाँ, क्या आप मेरा नाम भी जानते हैं? मैंने कहा मुझे पता है। अब मेरे साथ आओ। मेरा मतलब है तुम्हारे साथ चलना। मेरा घर दुर्गाचरण बाबू के घर के दूसरी तरफ है। चलो अच्छा है, मुझे रात में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इतनी दूर नहीं चलना पड़ेगा। जब तक मैं रहूंगा तो किसी को चलना नहीं पड़ेगा वरुण बाबू। नहीं चलूंगा तो क्यों जाऊंगा? जल्दी आप देखेंगे वरुण बाबू। वरुण जेठू, तुमने उस रात क्या किया? रिक्शा किया। और उस रिक्शे में तुम्हारे साथ वो हुआ, इसीलिए? बिल्कुल सही कह रहे हो पलटू, तुमने सही समझा। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि अंधेरे में अचानक वो रिक्शा कहाँ से आ गया, और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तब भी मुझे समझ नहीं आता कि वो सब हुआ कैसे। लालू, पोस्ट मास्टर वरुण बाबू आज हमारे साथ रिक्शे में चलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आओ बैठो रिक्शे में वरुण बाबू।
काफी दिनों के बाद आज का दिन मजेदार रहेगा। मजा आएगा मतलब आपका क्या मतलब है? अरे कुछ नहीं वरुण बाबू, दरअसल लालू को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। सब कुछ मजेदार है, क्यों लालू, यही ना? हाँ, मुझे समझ नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आओ आओ उठो चलो। बताओ कितना किराया लगेगा? किराया? किराया कितना है? आप रात के लिए हमारे मेहमान हैं। क्या कोई मेहमान से किराया लेता है? तुम क्या कहते हो बाबू? बातों में समय बर्बाद मत करो। चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। अंधेरे में मैं बैठा रहा रिक्शे पर। लालू ने रिक्शा चलाया। बहुत देर तक मैं उसे देखता रहा। बहुत टाइम हो गया। मैंने सोचा कि पैदल चलने में तो 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, रिक्शे से जाने में इतना समय क्यों लग रहा है? अंततः अपनी जिज्ञासा को दबा ना पाने के कारण मैंने कहा, ए तारा बाबू, बताओ तुम मुझे रिक्शे से कहाँ ले जा रहे हो? क्यों, आपके चचेरे भाई दुर्गाचरण बाबू के यहाँ? लेकिन रिक्शे से काकुर के घर जाने में इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। कहाँ, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है वरुण बाबू, चिंता मत करो। आप सही समय पर अपने चाचा से मिलोगे, समझे? नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि बेहतर होगा आप लालू से रिक्शा रोकने के लिए कहें। मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। बोलने से क्या होगा वरुण बाबू, बहुत दिनों बाद हमें कोई मेहमान मिला। मैं उसे इस तरह खाली सड़कों पर नहीं छोड़ सकता। सही क्यों लालू, कुछ बोलो भाई। क्या हुआ लालू, कैसा लगा? नहीं 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 हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? लालू आप भी मुझे इस रिक्शे से उतर कर भागना होगा। मुझे अपनी जान बचानी होगी, जाना होगा। तुम हमसे नहीं बच सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये है लालू, अधिक से अधिक रिक्शा चला, तेज चला, देखें कि वो आदमी बच ना पाए। बहुत दिनों के बाद हमें शिकार मिला। अब मैं उसे भी मार डालूंगा और हमारी तरह भूत बना दूंगा। चिंता मत करो सितारा, मैं पीड़िता को भागने नहीं दूंगा। इस जंगल में जो भी आता है वो भूत बन जाता है। नहीं नहीं, मैं भूत नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो फिर वरुण जेठू हुआ क्या? आँख खोली तो देखा कि सुबह हो गई है। पक्षी चहचहा रहे हैं। एक आदमी मेरा काला सूटकेस लेकर आया और बोला, क्या ये आपका ट्रंक है? हाँ। अब डरो नहीं बाबू, आपका खतरा टल गया है। अरे साहब, रुक जाओ, रुक जाओ। फिर आप अपने चचेरे भाई दुर्गाचरण बाबू के पास नहीं गए? मैं गया था आकाश, लेकिन मैंने जाकर देखा काकुर के गले में एक बड़ी माला लटक रही थी। घर का नौकर रामुदा आया और बोला, दुर्गाचरण बाबू यानी मेरे चाचा, करीब 1 माह पहले उनकी मृत्यु हो गई। फिर मैं वापस आ गया, लेकिन उस दिन की घटना को मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ और कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं, कभी भी। व्हाट? रतिकांत जी, आज रात को ही मैं माधवपुर के लिए निकलता हूँ।
गए हैं अब मुझे हिम्मत मिली। आपको पता है पहले माधवपुर के फॉरेस्ट में कितने पर्यटक घूमने आते थे, आमदनी भी अच्छी होती थी। अचानक ये भूतिया मुसीबत आ गई। दिन हो या रात भयानक भूतिया आवाजें सुनाई देती हैं। रात के समय आत्माओं को देखा जा सकता है, इसलिए लोग मेरे माधवपुर फॉरेस्ट के पास आने से भी डरते हैं। ये भूतिया हादसे भी हो रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से पेड़ भी काटे जा रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं कल सुबह ही इन्वेस्टिगेशन के लिए माधवपुर के फॉरेस्ट में जाऊंगा। ठीक है, रात काफी हो गई है, आप अभी विश्राम कर लीजिए। रामू, इंद्रजीत जी को हमारे गेस्ट रूम में ले जाओ। ओह माय गॉड, वो सफेद कपड़ों में कौन है? रामू, रामू! क्या हुआ इंद्रजीत जी? देखो तो, पेड़ के नीचे कौन सफेद साड़ी में खड़ी है? कहाँ? पेड़ के नीचे तो कोई भी नहीं है इंद्रजीत जी। अगर कुछ नहीं है तो वो कुत्ता भौंक क्यों रहा है? कुत्ता? कहाँ है कुत्ता साहब? मुझे तो कुत्ता या सफेद कपड़ों में वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? कहाँ देखूं तो? स्ट्रेंज, अभी तो सफेद कपड़ों में वो औरत पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन गई कहाँ? साहब, मैं इस जमींदार के कोठी में 10 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। अब बत्ती बुझा के सो जाइए साहब, सो जाने से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है रामू, तुम जा सकते हो। माधवपुर का रहस्य दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। इसका मतलब फॉरेस्ट के पीछे तरफ से वो लोग पेड़ काट कर ले गए हैं। लेकिन रतिकांत जी ने कहा रात को यहाँ भूत घूमते हैं, उसके बाद भी लकड़ी के व्यापारी चोरी से पेड़ काट कर ले जा रहे हैं। क्या उन्हें भूतों से डर नहीं लगता? दाल में कुछ काला है। यहाँ के फॉरेस्ट इंस्पेक्टर भुवन घोषाल से एक बार मिलता हूँ, देखता हूँ इस बारे में उनकी क्या राय है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के तौर पे आपकी भी तो जिम्मेदारी थी उन लकड़ियों के चोरों के हाथों से इन पेड़ों की रक्षा करना। अरे बाप रे, आपने नहीं सुना क्या? उस फॉरेस्ट में रात को भूत घूमते हैं। लकड़ी चोरों को पकड़ने के चक्कर में भूत मेरी जान ले ले। ऐसी कोई शौक में नहीं पालता इंद्रजीत जी। और आपको भी बता रहा हूँ, माधवपुर फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आप पर कोई मुसीबत आ पड़े। जान की फिक्र ये इंस्पेक्टर इंद्रजीत नहीं करता भुवन साहब। बाय द वे, आपको एक रहस्यमयी घटना के बारे में कहने आया था। रहस्यमयी घटना? जरा बताइएगा। कल रात मेरे घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे देखा एक ओह माय गॉड, वो सफेद कपड़ों में कौन है? रामू, रामू! क्या हुआ इंद्रजीत जी? देखो तो, पेड़ के नीचे कौन सफेद साड़ी में खड़ी है? कहाँ? पेड़ के नीचे तो कोई भी नहीं है इंद्रजीत जी। अगर कुछ नहीं है तो वो कुत्ता भौंक क्यों रहा है? कुत्ता? कहाँ है कुत्ता साहब? मुझे तो कुत्ता या सफेद कपड़ों में वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है?
ये क्या कह रहे हैं इंद्रजीत सर? ऐसी बात तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। तब चलिए आज रात मेरे घर पे आके सब देख लीजिएगा। वो देखिए भुवन जी, पेड़ के नीचे सफेद घूंघट ओढ़े एक औरत। कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सच में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा? लेकिन मुझे तो, अरे सच में कोई भी नहीं है। ये सब भूतिया घटनाएं हैं इंद्रजीत जी। सावधान रहिएगा इंद्रजीत जी, सावधान। आपके ऊपर भूतों की बुरी दृष्टि है। आप माधवपुर छोड़कर चले जाइए। लेकिन इस रहस्य को बिना सुलझाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो देखिए भुवन जी, कुत्ता बुला रहा है। लेकिन मुझे तो कोई कुत्ता नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, मुझे वो कुत्ता दिख रहा है। इंद्रजीत जी, ये तो वही कुत्ता है। इंद्रजीत जी, वही कुत्ता? वो कुत्ता मतलब कौन सा कुत्ता? आप क्या इससे पहले देखे हैं? नहीं, मतलब कि क्या बात है, भुवन जी इस तरह कुत्ते को देखकर डरते हुए क्यों गए? इसका मतलब ये कुत्ता मुझे कुछ दिखाना चाहता है। ये तो माधवपुर का फॉरेस्ट है। ये कुत्ता इस पत्थर के सामने खड़े होकर क्यों भौंक रहा है? ये तो एक सुरंग है। इसके नीचे क्या है? आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। आज तेरे कारण इंद्रजीत को भूतिया बात और भी सच लगेगी। पिछली रात में घूंघट ओढ़कर डराया था और आज तू तब आपके दिमाग का खेल है साहब। चल अब जल्दी से सफेद साड़ी उतार ले, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। ये तो रतिकांत जी के घर पे काम करने वाला रामू है। ओ माय गॉड, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर भुवन घोषाल, ये है इन सब का मालिक। लेकिन इंद्रजीत जी हमारे इस जमीन के अंदर का ठिकाना जानेंगे कैसे? वो कुत्ता, वही शायद किसी भी वक्त इंद्रजीत को यहाँ खींच लाएगा। कुत्ता? कौन सा कुत्ता उस्ताद? जिस कुत्ते ने हमें पेड़ काटते हुए देख लिया था। लेकिन उस कुत्ते को तो हम गोले से मार चुके थे। भुवन घोषाल, ये क्या इंद्रजीत जी, आप यहाँ? उस कुत्ते को जो कहना था अब वो मेरे सामने साफ हो गया है। आप ही भूत बनकर इंसानों को डराते हो और आप ही रात को गैर कानूनी तौर पे पेड़ काटते हैं। लेकिन अब आप सबका खेल खत्म हो चुका है। अरे रामू, इसी वक्त इंद्रजीत को खत्म कर दे। हैंड्स अप! और अगर चालाकी करने की कोशिश की तो मैं गोली चलाने पे मजबूर हो जाऊंगा। हमें माफ कर दीजिए इंद्रजीत जी, हमें माफ कर दीजिए। कोई माफी नहीं, अब सीधा जेल चलिए, क्योंकि वही आप सब जैसे शैतानों की सही जगह है। माधवपुर के फॉरेस्ट से लकड़ी चोरों के दल पकड़े गए, भूतिया राज भी खुल गया। लेकिन वो कुत्ता जंगलों में कहीं लुप्त हो गया। उस रहस्य का कोई समाधान नहीं मिला।